प्रूव कर दिया समहाउ कि इनके तीनों एंगल्स इक्वल। ट्रायंगल है तो दो अगर हैं तो तीसरा भी इक्वल ही होगा ऑब्वियसली, पर हम वही कहेंगे कि उनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। अगर हम ये प्रूव कर पाए तो फिर आपको ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। दूसरा, अगर हम ये प्रूव कर पाए कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तब भी ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इससे पहले हमने जो पॉलीगॉन्स के लिए पढ़ा था दोनों का कॉम्बिनेशन था, पर ट्रायंगल्स में ये रिलैक्सेशन होता है कि आपने दोनों में से किसी एक को प्रूव कर दिया तब भी हमारा काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी दोनों थ्योरम देखे थे, थेल्स के बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड उनका कन्वर्स। ये दोनों में से कोई भी अगर एक सही होता है तो दूसरा अपने आप सही होता है। ठीक है, पहला सही है तो दूसरा अपने आप सही होता है। तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है, तो ये हमने थेल्स थ्योरम पढ़ा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी या बीपीटी जिसको कहते हैं। आगे आप सोच सकते हो कि अच्छा इसका मतलब है कि क्या केवल थेल्स थ्योरम या केवल बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ही पूरी की पूरी सिमिलैरिटी समझी जा सकती है? मतलब मैं कहूँ कि मुझे बीपीटी आ गया, थेल्स का गिवन थ्योरम एज वेल एज उसका कन्वर्स भी आ गया, तो क्या मैं ये अश्यूम कर लूँ कि मुझे पूरा सिमिलैरिटी का पूरा कॉन्सेप्ट आ गया, कवर टू कवर, कुछ भी नहीं बचा? तो आंसर होगा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, आपको एक अच्छा खासा पोर्शन जरूर आ गया, लेकिन जैसे कॉन्ग्रुएंसी में आपने देखा था साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी होती है, वैसे ही सिमिलैरिटी में भी होता है। तो अभी तक जो आपको सिखाया गया, थेल्स ने क्या सिखाया आपको? एक्चुअली मैं अगर नाम देके मैं कहूँ तो एंगल 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 सिमिलैरिटी बता दी, या फिर एंगल एंगल सिमिलैरिटी बता दी, या फिर साइड 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 सिमिलैरिटी बता दी। यानी कि उन्होंने आपको बोला कि या तो आप एंगल से खेल लो या तो फिर साइड से खेल लो, उनको प्रोपोर्शनल प्रूफ कर दो। दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है इसके बारे में उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया है, तो इसके बारे में भी हम सीखेंगे आगे। ये आपको पता होना चाहिए कि केवल थेल्स थ्योरम ही कंप्लीट सिमिलैरिटी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है इसमें। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब हम क्वेश्चंस करते हैं, और ये बहुत ही आपको कहते हैं ना बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन देखा और सीधे आंसर बता दिया, इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसमें अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं जिसमें आपको दिमाग को बहुत खर्च करना पड़े, और मैं दूंगा भी, पर अभी नहीं। अभी तो देखो बच्चों वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन लिखा और मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने आंसर भी लिख दिया होगा अभी तक। क्या है देखो, इन फिगर 6.17 1 एंड 2 दो फिगर से दिख रहे हैं आपको। DE इज पैरेलल टू BC, तो ये दे रखा है, DE पैरेलल टू BC दे रखा है। EC आपको फाइंड करना है, EC क्या है, ये वाला, और AD, यहाँ पर AD फाइंड करना है। तो पहले केस के लिए हमने इस डायग्राम को बना लिया। बस ये राइट एंगल है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैंने जानबूझ करके राइट एंगल जैसा नहीं बनाया। ये है मेरा ABC, ये है DE सच दैट DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, ये है 1.5, ये है 3, ये है 1। तो EC की वैल्यू फिगर देख के कोई बता सकता है? यस सर, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली, कुछ सोचना ही नहीं था। क्योंकि 1:2 है AD और BD, तो ये भी वही होगा। ये देख लो, अब ये AD का ट्वाइस है BD, तो AE का भी ट्वाइस होगा EC। क्यों? क्योंकि DE इज पैरेलल टू BC। लिख लिया, सिंस E इज पैरेलल टू BC, है ना। एग्जाम में आप ऐसे लिखेंगे, हालांकि ऑब्वियसली यहाँ से तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, पर प्रोसेस ये था, सिंस DE is parallel to BC, this implies from basic proportionality theorem या फिर थेल्स थ्योरम, AD by BD equal to AE by EC plus AE by EC। अब सारे वैल्यूज दे रखे, आप रखते चले जाओ, 1.5 by 3 and this is equal to 1 by x। ये हो गया 2 times
x की वैल्यू हो गई 2 सेंटीमीटर आंसर। x is equal to 2. इसमें किसी को कंफ्यूजन है? अप्लाई कैसे करते हैं पीपीटी? ठीक है, Yes. नो सर। नहीं है तो दूसरा No, मुझे sir. फिगर में ही बता दो क्या होगा। देखो दूसरे फिगर में भी देखो, हम चलो साथ में करते हैं, यहाँ पर ही करते हैं। डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है क्या? दे ही Yes, रखा sir. है तो होगा ही। Yes, sir. तो दिस इंप्लाइज Yes, sir. AD by 7.2 will be equal to 1.8 by 5.4। सही लिखा क्या मैंने? यस सर। ठीक है, तो ये अगर 18 का टेबल किसी बच्चे को पता है तो चुपचाप यहाँ पर 3 लिख देगा, है ना। और अगर 3 का टेबल भी वो जानता है तो फिर बहुत आसानी से उसने 2.4 लिख दिया। दिस इंप्लाइज AD is equal to 2.4 आंसर। 2.4। कोई कंफ्यूजन इसमें? स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको अप्लाई करना बस आना चाहिए। बस जहां भी पैरेलल देख लो सेम रेशियो में साइड्स को डिवाइड कर दो, बस कुछ भी नहीं करना है। तो फिर आगे बढ़ूं या किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लो। मेरे ख्याल से आगे सर, आगे. कुछ किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। तुम ये ना समझो कि भाई मैं अकेला हूँ क्या, इसको समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, अकेले हैं तो अकेली जिंदगी चाहिए, तो पूछने में सोचने की जरूरत नहीं है। क्या करें, चलो इसको छोड़ दिया, उससे बोलो। ये भी वैसा ही है, थोड़ा डरावना है लेकिन है वैसा ही, कुछ खतरनाक बात नहीं इसमें भी, देख सकते हो आप। बहुत इजी है सर, कर चुके हैं. वही कह रहा हूं, इस चैप्टर में आपको बहुत मजा आएगा। बस ये इस- फिगर से सर डरावना लग रहा है, लेकिन है इजी. जो भी जिसे भी डर लगता है ना कि उसकी मैथ्स वीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद वो सभी कहेंगे कि हम 12th में तो मैथ्स ही पढ़ेंगे, इससे आसान क्या होगा। देखो कैसे, यहाँ पर ई एन एफ तो मुझे दिख ही नहीं था, मैंने कुछ गलत कॉपी कर दिया क्या। एक मिनट, कौन सा फिगर है? ई एन एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। चलो ठीक है, तो फिर इसमें हमारे को ये फिगर क्यों दे दिया, इसको मैं फिर हटा ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को। सर इस फिगर से तो इसका कोई मतलब है नहीं. हाँ वही मुझे अभी लगा कि इस फिगर को फिर क्यों दिया, गलती से दे दिया। हमें फिगर बनाना ही है तो इससे बना लेंगे। यस सर, वही तो. चलो, तो जहाँ तक क्वेश्चन है वहां तक हम इसको कट करते हैं और फिगर को डिलीट कर देंगे। ये क्वेश्चन है और इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हमने इरेज कर दिया, इसका काम नहीं है। अपने सॉल्यूशन लिखते हैं। ये कह रहा है कि ई एन एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये पहले ट्रायंगल बना लो इससे। ये हो गया आपका ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हो गया पी क्यू आर, और ई कहाँ पर है, पी क्यू पर, यहाँ पर बना दिया ई और यहाँ पर बना दिया एफ। तो याद रखना जब भी बनाते हैं तो आर्बिट्ररी लेते हैं। बहुत बच्चों को मैंने देखा वो मिड पॉइंट ले लेते हैं और फिर वो मान लेते हैं दिमाग में कि तो मिड पॉइंट ही था। ऐसा नहीं है, कहीं पर भी आप ऐसी जगह लो जहाँ पर ये मिड पॉइंट आपको ना दिखाई दे। अब ये कह रहा है पी क्या है, 3.9, ई है 3.9 और ई क्यू है 3 3 सेंटीमीटर. ना, पी एफ है 3.6 3.6. एंड एफ आर है 2.4। 4. अच्छा, हमें ये प्रूव करना है, ये पहला केस है। अपने को प्रूव करना है कि ई एफ जो है वो क्या
QR के पैरेलल है, तो ये कब पॉसिबल होगा, इसको लिख लेते हैं EF will be Sir, P by EQ is equal to EF by पैरेलल FR. टू QR। ये अगर है तो या फिर पैरेलल टू QR व्हेन, कब होगा, ये कंडीशन याद रख लिया, व्हेन PE by EQ P by EQ is equal equal to to PF by FR. by FR। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, वैल्यूज रख दो आप। PE है 3.9/3, सॉरी 3.9/3 इज इक्वल टू PF है 3.6/2.4। तो आपको दिख रहा है कि ये नहीं होगा इक्वल, तो ये क्या है 1.3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3/2 1.5, पॉसिबल नहीं। दिस इम्प्लाइज EF is not parallel to QR। EF जो है वो QR के पैरेलल नहीं है, ये आंसर है। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। ये केस 1, Yes, Yes, sir. sir. केस 2, तो आपको यही याद रखना है, ये याद रखना है। ये देखो बराबर है क्या, तो देख लो सेकंड क्वेश्चन में PE by EQ, PE by EQ, तो देख लिया PE by EQ क्या होगा, देखो यहाँ पर 4/4.5, 4/4.5 आ रहा है, यानी ये 40/45 आ रहा है, यानी 8/9 आ रहा है। ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा, एंड PF by FR, ये क्या आ रहा है, तो उसको भी देख लीजिए 8/9, ये तो दे ही रखा है 8/9। दिस इम्प्लाइज PE by EQ is equal to PF by FR, so this implies F जो होगा that is parallel to QR। ठीक है, इसमें कोई डाउट, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो इसका मतलब वो पैरेलल। ठीक, तो Yes. आई एम अश्यूमिंग कि ये सभी को समझ में आया, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर से लिखा PE बाई, थर्ड पार्ट में देख लो क्या दे रखा है, PQ है, फिगर से बना देते हैं। ये था ट्रायंगल PQR, PQR, और यहाँ पर था कहीं मेरा E, और इधर है कहीं F। इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, इंफॉर्मेशन दे रखा है PQ है 1.8, इसी को कट कर दिया इसी इंफॉर्मेशन को। अब देखो सारी चीजें हमारे सामने खुल करके आ गई। मुझे निकालना क्या है, PE चाहिए मुझे, और मुझे EQ चाहिए। तो मेरे पास PQ है 1.8 और PE क्या है 0.18, तो PE इज इक्वल टू है 0.18 सेंटीमीटर, PQ है 1.28 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज EQ क्या हो जाएगा
EQ माइनस PE, minus PE. PE. तो 1.28 माइनस 0.18, तो यहाँ से EQ आ जाएगा आपका 1.1 सेंटीमीटर, 1.8. सही है ना? Yes. ठीक है, तो therefore 100. PE by EQ, ये आप क्या निकल के आ गए 0.18 by 1.1, ये आ जाएगा 18/100 इंटू 11 और ऊपर में 10, ये खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 टाइम्स 9 टाइम्स 9/55, ये सही आया क्या मेरा? मेरे ख्याल से सही है। तो PE बाई EQ की वैल्यू आ गई 9/55। अब इधर आ जाते हैं ना, PR क्या दे रखा है आपको 2.56 सेंटीमीटर, और PF दे रखा है 0.36, F is equal to 0.36 सेंटीमीटर। दिस implies FR क्या हो जाएगा, PR माइनस PR minus PR. है ना, तो PR लिख दिया 2.56 माइनस 0.36, यहाँ से FR की वैल्यू आ गई 2.20 सेंटीमीटर। नाउ F by FR, तो PF है 0.36 डिवाइडेड बाई 2.20, तो ये आ जाएगा 36/100 इंटू 220 100 कैंसिल, और ये मुझे 4 से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 55, दोनों बराबर है। Yes, sir. तो इस बात को लिखिए, दिस implies PE by EQ is equal to PF by FR. This implies F is parallel to क्या था नीचे QR था क्या, is parallel to QR आंसर। तो हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए, 2 क्या एक तरह से 5 कर लिए, है ना, तो सभी को एप्लीकेशन आया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, Yes, sir. या ये Yes, sir. वैसे तो है ना हम Yes, sir. सिमिलरिटी में पढ़ रहे हैं, वैसे हम सिमिलरिटी में पढ़ रहे हैं इस बात को, पर ये आपको हर जगह काम आएगा। ये जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है 11th 12th, या अगर आप आज 9th 8th के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये हर जगह काम आएगा कि 2 लाइंस अगर पैरेलल प्रूव करनी है तो उनका रेशियो देख लिया, या फिर अगर 2 लाइंस पैरेलल दी हुई हैं तो उनके रेशियो बराबर होने चाहिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट इसीलिए है क्योंकि ये काफ़ी जगह पर वैल्यू है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे। इन फिगर 6.18, अच्छा अब शायद इस फिगर की जरूरत पड़े, ये फिगर 6.1, ठीक है। तो पहले तो हमने क्वेश्चन को कॉपी किया, उसके बाद फिगर को कॉपी करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसको अगर नहीं समझ में आया तो तुरंत पूछ लो, क्योंकि फिर बाद में और नहीं आएगा। इसी चैप्टर ये सब पूरा फिगर चैप्टर, भी कॉपी कर लीजिए। हाँ अलग अलग कॉपी होगा ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी कहानी पर बेस्ड है। ये पैरेलल होगा और ये रेशियो होगा, अगर ये नहीं आया समझ में तो फिर कुछ भी नहीं आएगा इस चैप्टर में समझ में। और अगर ये आ गया तो हम इसको यहीं पर बना सकते हैं फिगर में, बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं देगा ये हमें। देख लो कैसे,
देखो क्या क्या दे रखा है, LM इज पैरेलल टू BC, जो LM है वो BC के पैरेलल है, अच्छी बात है। एंड LN ये जो है दिस इज, इफ LM is parallel to BC and LN is parallel to CB, ठीक है, ये सब ऐसे है। तो प्रूफ करना है कि AM by AB is equal to AN by AD, ठीक है। तो शुरू हो गए हम। इन ट्रायंगल ABC, है ना, सबसे पहले हमने इस ट्रायंगल को देखा, इसमें रोटेट करने का ऑप्शन है। चलो ठीक है, यहाँ पर रोटेट करने का ऑप्शन होता है, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे ही देख लो, इसी तरह से देख लो, और ऐसे इसको रोटेट करते तो ज़्यादा अच्छे से आपको ये दिखता। और कोई नहीं, इन ट्रायंगल ABC देख लो, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, LM is parallel to BC, तो दिस implies, मैं लिख सकता हूँ क्या, पहला क्या कि AM by BM is equal to AL by LC, ये सही है ना? इन ट्रायंगल Yes. ABC अगर Yes, LM is sir. parallel to BC तो ये लिख दिया, तो इसका मतलब Sir, ये भी है। वैसे हम Thales थ्योरम से ना, हाँ, हम इस रिजल्ट को डायरेक्टली भी याद रखते हैं और हम वैसे ही यूज भी करते हैं, पर अभी क्योंकि स्टार्टिंग है तो मैं आपको ये पूरा प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये भी है कि BM by AM इज इक्वल टू LC by AL, उल्टा कर लिया, ठीक है। अगर AM by BM जो है AL by CL के बराबर है तो उसका उल्टा भी सही होगा। अब दोनों तरफ हमने क्या किया, +1 कर दिया, तो BM by, so this implies BM by AM plus 1 is equal to LC by AL plus 1। +1, तो आप देख सकते हो क्या आया आपको, BM plus AM +1 by AM is equal to LC plus AL AL by AL। upon AL, तो BM plus AM दिख रहा है आपको, क्या है, BM plus AM AB है ना, और CL plus AL AC है। AC, तो दिस इम्प्लाइज, इसको मैं लिख सकता हूँ AB by AM AB by AM, इज इक्वल टू AC by AC AL। by AL, तो इसको मैं उल्टा फिर से कर सकता हूँ, AM by AB इज इक्वल टू AL by, AL by AC। इसको हमने 1 माना। देखो हो क्या रहा है, चलो इसको मैं फिगर अगर ढंग से बना दूँ ऐसे, तो हो क्या रहा है, सर एक तरीके से आप थेल्स थ्योरम को ही प्रूव कर दिए ना। AM और ये क्या है, AMB ANC। AM, ये एक पिरामिड टाइप का दिख रहा होगा, एक Yes. सामने सा डायरेक्शन ऐसे हो गया, Yes. तो यहाँ से देखेगा तो ऐसे हो गया। इसका मतलब क्या है, देखो ये कह रहा है कि भाई ये इसके पैरेलल है और ये जो है वो इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ABC ट्रायंगल को हमने देखा,
इन ट्रायंगल एबीसी अगर ML इज पैरेलल टू BC, इसका मतलब AM बाई BM होता है AL बाई LC VPT से। और हमने ये भी प्रूफ किया था कि इसका एक एक्सटेंशन होता है कि दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं AML, ये पहला ट्रायंगल, और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ABC। तो क्योंकि ML इज पैरेलल टू BC, तो इससे हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि AM बाई AB इज इक्वल टू AL बाई AC। तो देखो AM बाई AB इज इक्वल टू AL बाई AC, इसको हमने प्रूफ किया था उसी दिन, याद करो। तो इस रिजल्ट को हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं और डायरेक्टली भी यूज करते हैं। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल ACD, मैं लिख रहा हूँ ACD, पर आपके दिमाग में होना चाहिए कि सिंस LN इज पैरेलल टू CD, इसका मतलब दो ट्रायंगल्स हैं। कौन कौन से बता सकते हो? इधर देखो, यहाँ पर ACD को देखो, हमने कहा कि LN CD के पैरेलल है ट्रायंगल ACD में, तो आपको दिखना चाहिए कि एक्चुअली में यहाँ पर एक ही ट्रायंगल नहीं है, दो ट्रायंगल्स हैं। कौन कौन से हैं बता सकते हो? ALN और ACD। ठीक है, ALN और ACD है ना, ALN और ACD। तो रेशियो कौन कौन से बराबर होंगे वो बता सकते हो फिर? मतलब मैं BPT वाला रेशियो नहीं चाहता, उसका जो मॉडिफाइड वर्जन है वो चाहता हूं। AML is equal to ALN। एक मिनट फिर से बोलो क्या? सर AML equal to मुझे नहीं समझ में आ ALN। रहा। एक करके कोई बोलो, कोई एक जना बोलो। A कोई भी एक सर जना, AN बाई AD AN बाई AD, AN बाई AD किसके बराबर इक्वल होगा? टू ये AL बाई AL by AC। AC होगा। ये सही है, ये सबको समझ में आया? ये हमने डायरेक्टली लिख दिया, Yes, sir. AN बाई AD इज इक्वल टू AL बाई AC। AN क्या है? AN और AL क्या है? छोटे वाले ट्रायंगल ALN के साइड्स हैं, और AD और AC क्या है? बड़े वाले ट्रायंगल ADC या ACD के साइड्स। ठीक है, क्योंकि ये LN और CD प्रोपोर्शनल हो गए, पैरेलल हो गए, तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए। अब 1 और 2 में RHS बराबर है, तो LHS भी बराबर होगा। Yes, sir. 1 and 2 क्या ये इम्प्लाइज कर रहा है कि फिर AM बाई AB इसके बराबर होगा AN बाई AD के बराबर।